ये समझ लिया कि सॉफ्टवेयर क्यों ज़रूरी है और उसमें स्टॉक मैनेज क्यों करना चाहिए। काफ़ी सारे इन जनरल पर्सपेक्टिव है अपने पास। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपने इवाइटल आरएक्स बनाया, तो उसमें भी आपने कुछ अलग सोच के कुछ ना कुछ तो बनाया होगा कि जिससे मैं इन्वेंटरी मैनेजमेंट और भी अच्छे से कर पाऊँ। हम्म। तो मुझे ऐसे फीचर्स के बारे में जानना है जो इवाइटल आरएक्स में यूनिक है। बेसिकली जो जो अपने डिस्कस करेंगे वो आपका जो स्टॉक है फिजिकल, अंदर दुकान में जो पड़ा हुआ है और सिस्टम में जो बोल रहा है, वो 100% सेम टू सेम रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड बात यह है कि उसके लिए जितना परचेज होता है वो टाइमली परचेज डाल देना है, और जितना सेल्स होता है वो टाइमली सेल्स कर देना है। अभी दोनों चीज अलग अलग है। तो बात करते हैं परचेज की। परचेज कैसे इजी बनाया जाए ताकि जितनी परचेज जो आती है वो तुरंत एक्यूरेटली अंदर एंट्री हो जाती है, जितनी हो सके उतनी जल्दी। तो उसके पहले मैं बात कर लेते हैं। जैसे कि अगले एपिसोड्स में हमने कहीं इसका थोड़ा डिटेल में किया हुआ है, आप रिफर कर सकते हो कि सीएसवी अपलोड कर सकते हैं। जो अगर मेडिसिन है तो 99% आपका डिस्ट्रीब्यूटर देता ही है। अगर नहीं देता है आप उससे रिक्वेस्ट भी कर सकते हो। उसमें भी जीमेल इंटीग्रेशन है जो उससे भी और इसी बनाता है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आप जीमेल जीमेल यूज करते हो तो आप अपने वाइटल आरएक्स में जीमेल का इंटीग्रेशन कर सकते हो, और जैसे ही ईमेल आएगा वो अपलोड हो जाएगा। वो भी कर सकते हो। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स है जिसमें सीएसवी नहीं आता है, बराबर है। तो उसके लिए हमने बारकोड का बात किया था। आप बारकोड यूज कर सकते हो, सिर्फ सिर्फ स्कैन करो, एग्जैक्ट जो प्रोडक्ट है वही पैकेजिंग वही फोटो वाला प्रोडक्ट्स आपका एंटर हो जाएगा। जो अपने डायपर का बात किया कि डायपर में अलग अलग डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, ये पैकेज है, ये ब्रांड है, ये वो है, एमआरपी चेंज है, सब कुछ ऑटोमेटिकली टेक केयर हो जाएगा। तो ये परचेज का बात है। अभी सेल्स में क्या कर सकते हो? तो सेल्स में भी सिमिलर चीज है। आप जब सेल्स करते हो तो कई सारे शॉर्टकट रहते हैं। अगर क्यूआर कोड यूज करते हो तो बहुत बढ़िया रहता है। आप स्कैन करो, सीधा बात प्रोडक्ट अंदर करके एक्यूरेट बैच के साथ वही जो बैच है, और एक भी मतलब आपको इतना फास्ट बिलिंग हो। हमारे यहाँ ऐसे कस्टमर है जो दिन के 500 से 1000 या 1500 बिल बनाते हैं एक दिन में, और पूरा सिस्टम क्यूआर कोड पे चलता है। इतना फास्ट है, एक बिल बनाने में 2 मिनट भी नहीं लगते, और एकदम एक्यूरेट बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बैच बिकता है वही बैच बिल में जाता है, बराबर है। तो परचेज जो फिजिकल स्टॉक और जो बिल में है वो सेम टू सेम रहता है। अगर आपको क्यूआर कोड यूज नहीं करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी सॉल्यूशंस है। आप एमआरपी का शॉर्टकट की है वो यूज कर सकते हो। प्रोडक्ट का पहला नाम और एमआरपी, आपके हाथ में प्रोडक्ट है, एमआरपी लिखा हुआ है, आप सर्च करोगे, अगर दो बैच में अलग अलग एमआरपी है तो वो वही बैच लेके आएगा जिसका एमआरपी आपने डाला हुआ है। तो वो भी बहुत बढ़िया चीज है। उसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में स्कैन करके ही बेचिएगा। स्कैनर 1500 रुपए का सर आता है, 1D स्कैनर जो उसको बोलते हैं, 1500 रुपए का आता है और सालों तक चलता है। आप थक जाओगे, वो स्कैनर नहीं थकेगा, बराबर है। उसको यूज कीजिए। परचेज ऐसे डाला है तो बिकाई भी ऐसे ही करनी है। उसके अलावा आप ऑल्टरनेट्स वगैरह कुछ भी सर्च कर सकते हो। हाँ, दूसरी एक चीज पर बात कर लेते हैं। कस्टमर को भी रजिस्टर कीजिए नंबर और नाम के साथ, ताकि उसका हिस्ट्री जो रहता है वो पूरा एक्यूरेट रहता है। रिफिल रिमाइंडर्स है, वो सब सारी चीजें ऐसी है कि जो सेल्स बिल को इजी परफेक्ट बनाती है। अगर आपको कस्टमर व्हाट्सएप से ऑर्डर करता है तो उसको बोलिएगा ऐप से ऑर्डर करे, परफेक्ट बिलिंग रहेगा उसमें भी, क्योंकि बिल ऑटोमेटिकली बन के आएगा। तो ये काफी ऐसे फीचर्स हमने बनाए, वो ध्यान में रख के कि हम आपको कैसे हेल्प कर सके, आपका 100% बिलिंग हो जाए और आपका फिजिकल और सिस्टम का स्टॉक दोनों सेम रहे, उसके लिए। चलिए सही है। ये मैं सॉफ्टवेयर का यूज़ करूँगा तो मुझे और भी अच्छे से समझ में आएगा और मैं उसका एडवांटेज ले पाऊँगा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपके ये इन्फॉर्मेशन के लिए।